हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलास लगे हुए हैं इनके हाथ में। बिहार में बीपीएससी छात्रों का मुद्दा गर्म है। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में छात्रों की मांगों के लिए आमरण अनशन के लिए पहुंच गए हैं। इसी बीच कई छात्रों और प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल ही में पुलिस ने छात्रों के ऊपर जो लाठियां बरसाई थी उसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि छात्रों को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि उन्हें सीटी स्कैन और एमआरआई तक करानी पड़ी है। प्रशांत किशोर और छात्रों का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। आपने कहा कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार कह रही है अगर बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है तो TRE-2 की जो EOU ने जांच की है और उसमें कहा 3 टीचर संदिग्ध है, उसके नाम क्यों नहीं जारी करते। EOU ने कहा कि इसमें धांधली हुई है, परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं होती अगर वो ऑटोनोमस बॉडी है तो। जी, मेरा नाम अमन कुमार है। बहुत ज्यादा चोट आई है भैया। हम सरकार से चाहते हैं कि हम 13 दिन तक बैठे हुए थे, तब तक सरकार हमारी एक नहीं सुनी, और जब प्रशांत किशोर जी हमारे मांगों के लिए सड़क पर उतरे तो कहा गया कि ये राजनीति कर रहे हैं। आज तक भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो छात्रों के लिए आमरण अनशन पे बैठे हो, और इन्होंने बैठा तो हम कह देते हैं उन नेताओं से जो सरकार के लोग, चाहे जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये नेतैती कर रहे हैं, उन लोगों के चेहरे पे एक तमाचा है इनका ये आमरण अनशन। जी, मुझे कैनेला लगा हुआ है, पूरे पेन है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बैठा हूँ क्योंकि इनके साथ, इनका जो साथ मिला हमें हौसला मिली है, हौसला बढ़ी है। बहुत से नेता हमारे साथ आए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये आए, बहुत से नेता साथ आए, लेकिन किन्हीं ने भी हमारे लिए आमरण अनशन की बात नहीं की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समर्थन में हमारे अभिभावक लोग भी उतर रहे हैं। ये कोई पार्टी के रूप में नहीं बैठे, यहाँ पे आपको पार्टी का झंडा नहीं मिलेगा और हमको पार्टी से मतलब भी नहीं है। तो जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष में हो चाहे जहां जैसे हो, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारा समर्थन करें। हमारा एक ही मांग है री एग्जाम का, और ये अब मुद्दा 16 दिन से हम लोग बैठे, कुछ नहीं हो रहा। तो समर्थन में अगर कोई आके बैठता है तो ये बहुत अच्छी बात है। डेलीगेशन में गए थे, कुछ जवाब आया? डेलीगेशन में जब मैं गया था तो मुख्य सचिव जो हमारे थे, चीफ सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे। और उन्होंने क्या बोला था पता है? उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर ही हम जांच करवा लेंगे, पर हम लोगों ने कहा कि सर थोड़ा और अच्छे से जांच कर लीजिएगा, 48 घंटा में आप हम लोग को रिजल्ट दीजिए। पर उधर से कोई जवाब तक नहीं आया। सबसे शर्मनाक बात ये है, हम लोग को सबसे बुरा ये लग रहा, आप कुछ भी कहते कि हमने जांच किया, जांच में कुछ नहीं पाया, या हमने ये किया वो, आपने कुछ जवाब तक नहीं दिया। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो हम लोग इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई को लगातार लड़ेंगे और जीत के रहेंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं मांग रहे भैया, बस आपसे री एग्जाम मांगे थे, क्या गलत मांगे थे, लेकिन उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलास लगे हुए हैं इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ।